लीग का अंतिम मैच दिल्ली वर्सेस राजस्थान के मध्य खेला जाने वाला। और इसी बीच तरुण शुक्ला आज के मैच के रेफरी ने सिक्के को उछाला है और टॉस विन बाई राजस्थान और चॉइस बाई डिफेंस करेगा। इशारा दिया तरुण शुक्ला जो हमारे मैच एम्पायर है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 का जो ये मैच खेला जा रहा है SDAT डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स मुद्राई तमिलनाडु के खेल मैदान पर। दिल्ली की जो खिलाड़ी हैं और प्रेयर करती हुई पोल के पास, और उसी बीच दिल्ली की चेस्ट नंबर 1 है रुचि, 2 नंबर है लक्ष्मी ओझा, 3 नंबर है अंशिका, 4 नंबर है निधि, 5 नंबर है अनु, 6 नंबर है काजल, चेस्ट नंबर 7 है संध्या, चेस्ट नंबर 8 है नेहा, चेस्ट नंबर 9 है कृतिका, चेस्ट नंबर 10 है सविता, चेस्ट नंबर 11 है अंशु, चेस्ट नंबर 12 है ज्योति, चेस्ट नंबर 13 है आशिया, चेस्ट नंबर 14 है काजल, और उसी प्रकार चेस्ट नंबर 15 है सुमिनी। इसी प्रकार जो राजस्थान का लाइनअप है वो है चेस्ट नंबर 1 मुस्कान प्रजापत, चेस्ट नंबर 2 आशु प्रजापत, चेस्ट नंबर 3 रेणु चौधरी, चेस्ट नंबर 4 निशा यादव, चेस्ट नंबर 5 वंदना, चेस्ट नंबर 6 तनु प्रजापत, चेस्ट नंबर 7 टीना यादव, चेस्ट नंबर 8 कोमल सैनी, चेस्ट नंबर 9 मीना यादव, चेस्ट नंबर 10 नीशू, चेस्ट नंबर 11 तनु कुमारी, चेस्ट नंबर 12 पूजा, चेस्ट नंबर 13 टीना प्रजापत, चेस्ट नंबर 14 बीना गुजर, और चेस्ट नंबर 15 पलक महावर के रूप में है। कोच के रूप में है ओम प्रकाश राठौर, और असिस्टेंट कोच के रूप में है हसन खान, और मैनेजर के रूप में है सुनीता राठौर। ये मैच केवल औपचारिकताओं के तहत खेले जाने वाला ये मैच है, क्योंकि दिल्ली इस पूल में अब तक काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर चुकी है और उसी के अनुरूप उन्होंने अपने दोनों मैच जीते हैं, और राजस्थान ने अभी तक अपना कोई खाता नहीं खोला है। और देखना होगा कि क्या कुछ करते हैं ये टीना यादव 7 नंबर की जर्सी में, जिनका पीछा किया जा रहा है, और 1 नंबर की जर्सी में बिल्कुल सरप्राइज अटैक के तहत फंसाया जरूर था वहाँ पे 1 नंबर की जर्सी में मुस्कान प्रजापत को, मगर निकलती हुई मुस्कान बीच बीच में इंटरसेप्ट करने की कोशिश करती हुई खिलाड़ियों को डिस्टर्ब करते हैं, घेर के ले जाते हैं बीच में। दिल्ली की ये शैली बहुत अच्छी शैली है। मुस्कान प्रजापत 1 नंबर की जर्सी में, 7 नंबर की जर्सी में टीना यादव, दोनों को क्लैशिंग में करने की कोशिश की जा रही है दिल्ली के खिलाड़ियों द्वारा, बीच में फंसाया जाने की कोशिश की जा रही है। उनके कोच परवीन जो कि खुद इंटरनेशनल है, और बार बार बोलती हुई अपने खिलाड़ियों को हिदायत दे रही है कि जल्दी चलें, तेज चले और विकेट निकाले राजस्थान का। मगर इसी बीच टीना यादव को छोड़कर पूजा के पीछे लग गए हैं 12 नंबर की जर्सी में पूजा, जिसको उनके कोच राजस्थान के कोच ने रीशफलिंग किया है, 3rd बेस से लाकर उसे 1st बेस में उतारा है। निश्चित रूप से उनकी रणनीति के तहत ही किया गया है, और आगे उम्मीद है और सरप्राइज अटैक में स्काई डाई के रूप में आउट होकर पूजा जाती हुई बाहर। टीना यादव 7 नंबर की जर्सी में खेलती हुई, और काफ़ी अच्छी रनिंग की है। अब तक 3 मिनट का खेल लगभग समाप्त हो चुका है, और 1 अंक अर्जित, 1 ही पॉइंट अर्जित करने में कामयाब रही है ये टीम। और देखना होगा कि टीना यादव और कितनी देर तक अपने आप को मैट पे सुरक्षित रख पाती है। रिंग गेम खेलने का मतलब है कि टीना यादव निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अपने आप को थका हुआ महसूस करती हुई, और इसी बीच और 4 मिनट का खेल समाप्त हो गया है और 2 खिलाड़ी ही आउट हुए, और बोनस ड्रीम रन आया है यहाँ पर राजस्थान को पहली बार दिल्ली के खिलाफ। अब तक इस टूर्नामेंट में किसी भी प्रकार का कोई ड्रीम रन नहीं आया था राजस्थान को, पहली बार ड्रीम रन आया है। निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं खिलाड़ी और कोच, जिन्होंने पूरी एनर्जी और शक्ति के साथ, पूरी तकनीक के साथ अपने डिफेंस को मजबूत हिदायत देकर भेजा है। और सेंटर लाइन अपर टैपिंग जरूर किया था, टच भी हुआ था, मगर सेंटर लाइन का फाउल हुआ वहाँ पर एम्पायर के द्वारा। और निश्चित रूप से एक और ड्रीम रन आने की संभावना लगता है मुझे। अभी भी लगभग 15 सेकंड का खेल बाकी है,
और यदि 15 सेकंड तक और ये बच जाती है तो निश्चित रूप से एक और ड्रीम रन आएगा राजस्थान के लिए। और इस प्रतियोगिता में पहली बार ड्रीम रन आया है और डाई जरूर मारी थी, और ये एक और ड्रीम रन आता हुआ, 2 ड्रीम रन आ चुके हैं। राजस्थान अपनी अनुरूप खेल डिफेंस करता हुआ, और जिस प्रकार का डिफेंस राजस्थान ने किया है और 2 ड्रीम लेके गई है, निश्चित रूप से बधाई की पात्र हैं। और ये टच हुआ, एक और अंक अर्जित करने में कामयाब रही है। 11 नंबर की जर्सी में है तनु कुमारी, जिसका पीछा किया जाए। तनु कुमारी को इस बार नीचे किया गया है फर्स्ट बैच से लाकर, और उनकी जगह पूजा को खिलाया गया। तो निश्चित रूप से पूजा ने वो सब कुछ किया है जैसा कि कोच चाहते थे। पीछा किया जा रहा है 2 नंबर आशु प्रजापत। आशु प्रजापत भी सब जूनियर की मेडलिस्ट खिलाड़ी हैं राजस्थान की तरफ से, 2 बार सब जूनियर में कांस्य पदक प्राप्त कर चुकी है। और उसी प्रकार दिल्ली की भी खिलाड़ी, कई ऐसी खिलाड़ी हैं जिन्होंने राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में अपना लोहा मनवाते हुए और पदक हासिल किए हैं। 6 मिनट का खेल समाप्त हो चुका है। अब तक राजस्थान के 3 खिलाड़ी ही डग में आउट हुए हैं, और देखना है कि और कितने खिलाड़ी आउट करने में कामयाब रहते हैं। आशु का पीछा किया जा रहा है। आशु प्रजापत 2 नंबर की खिलाड़ी, और कोमल जिन्हें इस बार फर्स्ट बैच में से हटाकर सेकंड बैच में खिलाया 8 नंबर की जर्सी में। आशु 2 नंबर, प्रजापत 2 नंबर की जर्सी में जूनियर प्लेयर है, और दोनों जूनियर प्लेयर है काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करती हुई। लगभग 7 मिनट का खेल अब तक समाप्त होने वाला है। उस प्रकार का अटैक यहाँ मुझे देखने को नहीं मिल पाया है, और निश्चित रूप से टच हुआ है। यहाँ पर डाई, स्काई डाई मारी थी, और 7 मिनट से ज़्यादा का खेल समाप्त हो चुका है। अभी भी 2 मिनट 1 मिनट 50 सेकंड का खेल बाकी है। 8 नंबर की जर्सी में कोमल, और देखना होगा कि कोमल को इस बार कोच ने फर्स्ट बैच से हटाकर सेकंड बैच में उतारा है, और देखना है कोमल कितनी देर तक खेल पाती है। कई बार सब जूनियर में 2 बार कांस्य पदक विजेता है नेशनल चैंपियनशिप में, और इस बार कैसा खेलती है यहाँ पर। निश्चित रूप से काफ़ी अच्छी रनिंग करी है। पोल डाई मारी थी मगर वो दूर निकल चुकी थी, और यहाँ पर पोल डाई में एम्पायर द्वारा उसको आउट करार दिया गया है, और निश्चित रूप से इस पोल डाइव से उन्हें 1 अंक और अतिरिक्त मिलेगा। पीछा किया जा रहा है 4 नंबर की निशा यादव। 4 नंबर की खिलाड़ी है निशा यादव, और देखना है कि निशा यादव कैसा खेलती है। अभी तक थर्ड बैच में निशा यादव को ऊपर से उतार के किया गया है, और कहीं ना कहीं कुछ सूझबूझ के साथ ये शफलिंग की है राजस्थान के कोच के द्वारा, और वो कहाँ तक कितना कामयाब हुए हैं ये देखने की बात है। निशा यादव 4 नंबर की जर्सी में बहुत अच्छी रनिंग करती हुई, काफ़ी बढ़िया रनिंग कर रही है, और देखना होगा सामने फंस गई थी, बिल्कुल सामने आ गई थी, मिस करा के उसको अटैक बनाया, और ये विसिल की समाप्ति। स्कोर हुआ है 13-15। 2 रन जो लिए राजस्थान ने वो ड्रीम के रूप स्कोर लिया है, और निश्चित रूप से राजस्थान की टीम इसके लिए बधाई की पात्र है। अब अटैक में आया है राजस्थान, और डिफेंस में आया है दिल्ली, और देखना होगा कि दिल्ली अपना डिफेंस किस प्रकार करता है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 जो कि SDAT डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स मुदराई तमिलनाडु के खेल मैदान पर आयोजित किया जा रहा है। मैच के रेफरी ने इशारा किया है, और टाइम कीपर ने लंबी विसिल के साथ मैच को प्रारंभ किया है, और देखना होगा कि राजस्थान किस प्रकार का अटैक करता है दिल्ली के खिलाफ। अभी तक राजस्थान के इरादे तो कुछ मुस्तैद हैं, और देखना होगा कि क्या कुछ कर पाते हैं, और उसी के अनुरूप राजस्थान अटैक करेगा, और उसी के अनुरूप डिफेंस भी दिल्ली करेगा, क्योंकि दिल्ली ने अब तक अपने दोनों मैच जीते हैं और राजस्थान ने अपने दोनों मैच गंवा दिए।
तो अपनी साख बचाने के लिए निश्चित रूप से दिल्ली को हराने का हर संभव प्रयास करेगा राजस्थान। मगर दिल्ली का डिफेंस काफ़ी मजबूत, जिसे भेद पाना इतना आसान नहीं होगा। 15 नंबर की जर्सी में सुनामी रनिंग करती हुई और फंस गई थी, पूरी तरीके से बाहर निकलने की कोशिश करी थी और बीट हो गई और आउट होकर बाहर जाती हुई। और देखना होगा कि पहले मिनट में ही एक खिलाड़ी को आउट कर डग में भेज दिया गया है। यही एक स्पोर्ट्समैन हेल्थी स्पीड होती है जो खिलाड़ियों में देखने को मिलती है। और ये हमारी छोटी छोटी सी बच्चियाँ इतना प्यारा खेल का प्रदर्शन कर रही है खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 के अंतर्गत, जो कि SDAT डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स मदुरई तमिलनाडु में आयोजित किया जा रहा है। और ये लीग का अंतिम मैच है दिल्ली और राजस्थान के मध्य। दोनों टीमें एक राजस्थान दोनों मैच हार चुकी है और दिल्ली अपने दोनों मैच जीतकर शीर्ष स्थान प्राप्त कर रखा है। और वो निश्चित रूप से चाहेगी कि यहाँ पर राजस्थान को हटाकर आगे जाए और पूल को टॉप करे। उसी के अनुरूप डिफेंस किया है, काफ़ी अच्छा डिफेंस किया है। उनके कोच पूरी तरीके से खुश और उनके दिल्ली के कोच पूरी तरीके से बनाते हुए एम्पायर पे दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार बोलते हुए कि किसी तरीके का फाउल हो रहा है। मगर ये टैक्टिस होती है कोच की कि एम्पायर पर दबाव किस तरीके से बनाया जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। निश्चित रूप से उनके कोच खुश होंगे। अभी तक 6 अंक ही अर्जित करने में 4 अंक ही अर्जित करने में कामयाब रही है राजस्थान की टीम। 2 अंक उन्होंने डिफेंस में ड्रीम रन के तहत प्राप्त किए थे और देखना होगा कि क्या कर पाती है राजस्थान की टीम। और बहुत अच्छी रनिंग करी है, जितनी तारीफ की जाए इस खिलाड़ी की उतनी कम है। थकने के बावजूद अगर कोई खिलाड़ी इतनी देर और खेलता है तो निश्चित रूप से बहुत बढ़िया होता है। एक अपील करी गई थी निशा के द्वारा, मगर एम्पायर ने उसको नकारा पूरी तरीके से। बहुत अच्छी रनिंग कर रही है, बहुत थक चुकी है। और यहाँ टच जरूर हुआ था, सिंपल टच, और 2 अंक और कामयाब किए। स्कोर हुआ 8 और अब तक काफ़ी दूर मंजिल है। अभी भी राजस्थान को अपने अटैक को और तेज करना होगा, बढ़ाना होगा निश्चित रूप से, तो ही इस मैच में कुछ किया जा सकता है। नहीं तो फॉलो ऑन की कगार पर खड़ा होना पड़ेगा राजस्थान को। लगभग 6.25 मिनट का खेल समाप्त हो चुका है और अब भी बाकी है काफ़ी समय। थक चुकी है, थकी मुद्रा में काफ़ी बढ़िया है। और यहाँ डाई जरूर मारी है, मगर निश्चित रूप से रेफरी द्वारा उनको नॉट आउट करार दिया। और लगभग अभी भी 1 मिनट का खेल बाकी है और 2 अंक और अर्जित करने में कामयाब रही राजस्थान की टीम। अब तक 4 खिलाड़ियों को आउट कर चुकी है। ये सेकंड मैच चल रहा है। 9 नंबर की जर्सी में दिल्ली की कृतिका शर्मा, जो कि बहुत अच्छी खिलाड़ी है, बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। देखना है क्या कुछ कर पाती है। जैसा कल कृतिका ने अपना मैच में प्रदर्शन किया था गुजरात के सामने, शायद वैसा ही प्रदर्शन करने की दिल्ली उम्मीद करता है और वैसा ही कुछ करके दिखा रही है। काफ़ी अच्छा खेला था, ड्रीम रन बनाया था दिल्ली के लिए और अंतिम क्षणों में मैच आता है। और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि वो नॉट आउट जाएगी। उनकी कोच परवीन के हाथ में घड़ी है और वो काउंट करती हुई कि अभी भी कुछ समय बका, और ये लंबी विसिल के साथ मैच समा और स्कोर हो गया है 18-10 फेवर ऑफ दिल्ली। दिल्ली ने 8 रन की लीड बना ली है इस फर्स्ट इनिंग के मैच में। पुनः मैच प्रारंभ होता हुआ और जैसा कि नए नियमों में बताया है कि पहले के मैच में कोई भी खिलाड़ी आउट होने से बच जाता है तो निश्चित रूप से उसको दोबारा लाया जाता है। उसे इसलिए दोबारा रनिंग कराई जाती है ताकि वो अपना परफॉर्मेंस दिखा सके। 9 नंबर की जर्सी में है मीना यादव और 10 नंबर की जर्सी में निशु। और देखना होगा कि निशु का पीछा किया जा रहा है 10 नंबर की जर्सी में।
छोटे कद की है, राष्ट्रीय प्रतियोगिता राजस्थान की तरफ से कई बार खेल चुकी है और इस बार देखना होगा कि कैसा प्रदर्शन यहाँ दिखाती है वो। इनके साथ 9 नंबर की जर्सी में मीना यादव, लंबे कद की जरूर है और निश्चित रूप से क्या कुछ कर पाती है वो देखने लायक होगा यहाँ पर। निशा यादव, पाँव में इनकी इंजरी जरूर हुई थी, उसको उन्होंने ठीक कराया और उसके बाद पुनः मैदान पर लौटी है। ये एक साहसिक खिलाड़ी ही कर सकता है जो इंजरी होने के बाद दोबारा मैदान पर आ जाए। काफ़ी अच्छा, ताली से अभिनंदन स्वीकारती हुई और बजाकर कहती हैं कि आइए आप दोबारा आइए मेरे पास, और रुक गई थी, थक गई थी। निश्चित रूप से उनकी ये जो चोट है पाँव में उन्हें कहीं ना कहीं तकलीफ देती है। अब पीछा किया जा रहा है मीना यादव जो 9 नंबर की जर्सी में है और उन्हें देखना होगा कि कितनी देर तक वो रनिंग कर पाती है। ये तीसरे बैच में खेलना आई थी, क्योंकि ये दोनों खिलाड़ी बच गई थी तो पुणे ने एक बार रनिंग का मौका दिया है और डाई जरूर मारी थी और नीचे और पाउंड पे टच किया, रेफरी के द्वारा आउट दिया गया जल्दी ही। और टकरा गई थी, वहाँ लड़खड़ा गई थी पूरी तरीके से 5 नंबर की खिलाड़ी राजस्थान की वंदना, और अपना विकेट गंवाया बहुत जल्दी। 4th बैच के रूप में आया है दिल्ली के सामने ये बैच। 3 नंबर की जर्सी में रिंकू चौधरी, और देखना है रिंकू चौधरी कितनी देर खेल पाती है अब तक। रिंकू चौधरी 3 नंबर की जर्सी में रनिंग करती हुई निश्चित रूप से आउट हुई है। यहाँ पर टच हुआ था, स्काई डाइव मारा था यहाँ पर। 13 नंबर की जर्सी में टीना प्रजापत जो कि जूनियर की खिलाड़ी है, राजस्थान की तरफ से खेलती है। यहाँ खेलो इंडिया में खेलने का उनको मौका मिला है और देखना होगा कि किस प्रकार की। 3 मिनट का खेल समाप्त हो चुका है, अभी भी 6 मिनट का खेल बाकी है। पड़ाव बहुत दूर है, लड़खड़ा गई थी, थक चुकी थी और थकने के बाद आउट होकर जाती हुई 12 नंबर की जर्सी में पूजा का पीछा किया जा रहा है। पूजा सीनियर प्लेयर है राजस्थान की तरफ से, सीनियर और सब जूनियर में खेल चुकी है। और इसी बीच मुस्कान प्रजापत का पीछा किया जाता है, डॉज दिया, पूरी तरीके से बाहर निकाला था दिल्ली के खिलाड़ी को और चकमा देकर अंदर आई और दिल्ली के खिलाड़ी इंटरसेप्ट हो रहे, डॉज खा रहे हैं। उन्होंने अपने लक्ष्य को निर्धारित नहीं कर रखा है और वो करना होगा यदि जल्द से जल्द राजस्थान के खिलाड़ियों को आउट कर अगर उन्हें डग में पहुंचाना है तो 1 बाय 1 की शैली से ही आउट करना पड़ेगा। और अगर बीच बीच में इंटरसेप्ट करके वो खिलाड़ियों को डिस्टर्ब करेंगे तो निश्चित रूप से वो खिलाड़ियों को आउट करने में कामयाब नहीं रहेंगे। और डाई मारी थी और डाई मारकर आउट होकर बाहर जाती हुई टीना यादव 7 नंबर की जर्सी में पीछा किया जा रहा है। तेज तर्रार है, छोटे कद की है टीना यादव, और देखना है बीच बीच में इंटरसेप्ट करके फंसाने की कोशिश करते हैं दिल्ली के खिलाड़ी। हर संभव प्रयास करते हैं कि खिलाड़ी को दोनों को घेरा जाए और दोनों को एक साथ लाया जाए और फिर आउट कर उसको आउट किया जाए। अरे आउट थोड़ी दिया था उसको, बिल्कुल बिना आउट दिए खिलाड़ी आउट होकर बाहर जाता हो। निश्चित रूप से यहाँ टच जरूर दिया होगा एम्पायर के द्वारा, नहीं तो खिलाड़ी आउट नहीं होता। और पूजा आउट होकर बाहर जाती हुई लगभग 5 मिनट का खेल समाप्त हो गया है। टीना यादव 6 मिनट का खेल समाप्त हो गया और थक गई थी पूरी तरीके से और आउट होकर बाहर जाती। 11 नंबर की जर्सी में पूरी तरीके से तनु कुमारी फंस गई थी और आउट होकर बाहर जाती हुई 2 नंबर की जर्सी में पीछा किया जा रहा है अंशु प्रजापत का। एक बार पुनः अंशु प्रजापत पे पोल डाई जरूर गई थी 7 नंबर की जर्सी संध्या ने, मगर कामयाब नहीं रही। और देखना होगा कि अंशु कितनी देर तक अपने आप को इस मैच में बचाए रखती है। दिल्ली के खिलाड़ी काफ़ी तेज अटैक किया है उन्होंने, निश्चित रूप से उसी रणनीति के तहत जो उनके कोच ने उन्हें बताया होगा। और वो थक गई थी अंशु पूरी तरीके से और आउट होकर बाहर जाती हुई एक बार फिर पीछा किया जा रहा है 10 नंबर की जर्सी में निशु का। निशु पहले काफ़ी अच्छी रनिंग की थी और देखना है कि अब क्या कर पाती है। 9 नंबर की जर्सी में मीना यादव, मीना ने पिछली पारी में अच्छी रनिंग करी थी
क्योंकि ये मीनू और निशु दो खिलाड़ी बच गई थी फर्स्ट इनिंग में, जो उन्हें पुनः मौका दिया था। इस बार दोबारा उन्हें खेलने का मौका आया है, क्योंकि अटैक बहुत अच्छा किया है और जल्द से जल्द खिलाड़ियों को डग में पहुंचाया। स्कोर 40 हो गया है, एक तरफा मैच होता हुआ और दिल्ली विजय श्री के करीब पहुंचता हुआ, और निश्चित रूप से दिल्ली इस मैच को जल्दी ही विजय श्री प्राप्त करेगी। और अब तक और ये पोल डाइव के तहत आउट होकर बाहर जाती हुई मीना यादव, निश्चित रूप से पोल डाइव पर जब भी खिलाड़ी आउट होता है उसको एक बोनस अंक दिया जाता है, और जो मिला है दिल्ली को, स्कोर हो गया है 42 की जगह 43 होना चाहिए, क्योंकि 40 पहले था और स्कोरर ने अपनी गलती को सुधारते हुए उसको किया 43। और इसी बीच लंबी विसिल के साथ इस इनिंग की समाप्ति की गई है और निश्चित रूप से स्कोर हो गया है 43। दिल्ली और राजस्थान 10। मैच में केवल औपचारिकताएं रह गई है शेष, और निश्चित रूप से दिल्ली ये मैच जीतकर टॉप में जाएगा। इसी बीच एक बार पुनः डिफेंस को तैयार संध्या 7 नंबर की जर्सी में, पीछा किया जा रहा है संध्या का, और 9 नंबर की जर्सी में उनके साथ खेल रही है कृतिका शर्मा। देखना होगा कि कितनी देर तक कृतिका अपने आप को बचाए रखती है इस मैट के ऊपर, और ये डाई जरूर मारेगी निशा 10 नंबर की जर्सी में। राजस्थान की प्लेयर काफ़ी अच्छी प्लेयर हैं, पैर में उनके जरूर इंजरी हुई है, मगर उसके बावजूद भी जो जज्बा है उनका देखने को बनता है। जब भी मौका मिलता है आउट करने का, निश्चित रूप से डाई के द्वारा वो आउट करने की कोशिश करती है। पीछा किया जा रहा है 7 नंबर की जर्सी में संध्या का। संध्या काफ़ी अच्छी प्लेयर है, अब तक काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे चुकी है दिल्ली की तरफ से। लगातार उन्होंने गुजरात के सामने भी और पंजाब के सामने भी अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, और विजय श्री दिलाने में दिल्ली को अहम भूमिका निभाई थी, और वैसा ही कुछ यहाँ राजस्थान के सामने करने वाली है। और उन पर नंबर 11 जो कि राजस्थान के तनु कुमारी ने डाई मारी और उसको आउट करार दिया गया। संध्या जरूर वहाँ ऑब्जेक्शन करती हुई कि शायद मेरे टच नहीं हुआ, मगर रेफरी ने उनको आउट दिया है। काफ़ी अच्छी रनिंग करती हुई कृतिका शर्मा, पोल डाई जरूर मारी थी, निश्चित रूप से पोल लगा है यहाँ पर, और 2 अंकों के साथ 1 अंक बोनस अंक लिया होगा या निश्चित रूप से राजस्थान ने, और स्कोर बढ़कर पहुंच गया है 15। अभी भी मंजिल काफ़ी दूर है। निश्चित रूप से दिल्ली ने पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया है राजस्थान के सामने, और देखना होगा कि राजस्थान क्या कर पाता है। उसके अगर समीप या आसपास भी कहीं पहुंचता है तो सम्मानजनक स्थिति में ज़रूर आएगा, और उनके कोच ज़रूर चाहेंगे मोहम्मद हसन कि मुझे आवाज़ आ रही है, वो बराबर चिल्लाते हुए अपने प्लेयर्स को हिदायत देते हुए कि अटैक पास करें, और मुझे नहीं लगता कि इस तरीके का कुछ प्रयोग करेंगे। राजस्थान के खिलाड़ियों को अपना अटैक और तेज़ी से करना चाहिए, अगर ऐसा नहीं कर पाते तो निश्चित रूप से परेशानी का सबब होने वाला है राजस्थान के लिए। एक बार फिर उनके सामने जरूर आई थी तनु कुमारी के सामने, मगर पहले उन्होंने अपना डायरेक्शन का ले लिया था, उसकी वजह से एक बार फिर हाई टाइमिंग का फाउल दिया एम्पायर के द्वारा। काफ़ी अच्छी रनिंग करती हुई 1 नंबर की जर्सी में रुचि दिल्ली की तरफ से काफ़ी अच्छी रनिंग कर रही है, बाहर निकालती है पूरी तरीके से, और काफ़ी अच्छी रनिंग की थी। डोज मारा था पूरी तरीके से, थक जरूर गई थी वो वहाँ पर। राजस्थान के खिलाड़ी एक बार पुनः काफ़ी थकी हुई मुद्रा में अपने डिफेंस को करते हुए, जबकि उन्हें अभी भी मैच को अपने अटैक को सुधार करते हुए काफ़ी सुधार करना होगा। अगर ऐसा नहीं करते तो अनिश्चितताओं का खेल रह जाएगा ये। दिल्ली ने पहले ही जो बढ़त ली थी उसका निश्चित रूप से कहीं ना कहीं फ़ायदा मिला है, और एक दबाव में ला के खड़ा कर दिया है राजस्थान की पूरी टीम को, और राजस्थान की टीम पूरी तरीके से थक चुकी है। और निशु ने फिर डाई मारी और एक और अंक अर्जित किया और रुचि को डग में पहुंचाया और अंक इस पर स्कोर किया 17 नंबर। बराबर मेहनत करती हुई टीना 7 नंबर की जर्सी में और 11 नंबर की जर्सी में तनु कुमारी। निश्चित रूप से काफ़ी अच्छी रनिंग की है दिल्ली के डिफेंस ने, और राजस्थान की वंदना ने एक अपील जरूर की थी
मगर उसको नकारा गया एम्पायरों के द्वारा कि टच नहीं था वो। 6 नंबर की जर्सी में रनिंग करती हुई काजल कुमारी, 6 नंबर की जर्सी में, छोटे कद की जरूर है, तेज तर्रार है, इनसाइड आंख से देखती हुई दोनों तरफ। और फिर डाई मारी टीना यादव ने 7 नंबर की जर्सी ने, और 2 अंक और अर्जित किए स्काई डाई के तहत अपनी टीम के लिए। स्कोर कर पहुंच गया 19। अभी भी मंजिल बहुत दूर, समय धीरे धीरे पास होता हुआ, लगभग 5 मिनट 10 सेकंड का खेल समाप्त हो चुका है। अब अनिश्चितताएं बाकी रही है इस मैच के अंदर। अनौपचारिकताओं से दिल्ली इस पूल में टॉप करके जाएगा, और निश्चित रूप से दिल्ली चाहता भी है कि इस पूल में टॉप करे ताकि सामने उनको रनर्स अप टीम से खेलने को मौका मिले। और अभी तक जो मैच हुआ है वो दिल्ली ने ही पकड़ बना के रखी है, चाहे वो डिफेंस हो चाहे वो अटैक हो। निश्चित रूप से दिल्ली काफ़ी अच्छी रनिंग कर रहा है। उनके कोच परवीन बानो और अपने चीफ कोच सुमित भाटिया से बात करती हुई, जो कि उनको कुछ कहते हुए और निश्चित रूप से वो कुछ हिदायत दे रहे हैं। उन्होंने जो गलती की थी बैच को चेंज करने में, और जो हमारे स्कोरर ने उसको हिदायत दिया, और ये ड्रीम रन आता हुआ दिल्ली के लिए बहुत अच्छी बात है। 6 मिनट का खेल समाप्त हो चुका है, और अभी भी 3 मिनट का खेल बाकी रहा है, और देखना होगा कि और अभी कितने ड्रीम रन बना पाती है दिल्ली की टीम। और निश्चित रूप से यहाँ ड्रीम रन अगर बनाती है तो दिल्ली को और मजबूत स्थिति में पहुँचाएगी। अपील जरूर की थी मगर रेफरी ने उसको नकार दिया पूरी तरीके से कि पोल डाई आउट नहीं है, और निश्चित रूप से अब केवल औपचारिकता रह गई है। दिल्ली विजयश्री के करीब पहुंचती हुई 6 मिनट 40 सेकंड का टाइम आउट। निशु, जिनके बारे में मैं बार बार कह रहा हूँ, हर समय कोशिश करती हैं, उनका लगामेंट चला गया था, उसके बाद उन्होंने इलाज कराने के बाद पुनः आई है, लौटी है मैट पे। उनकी प्रशंसा की जानी चाहिए कि वो ज़रूर पूरी मेहनत करती है, अटैक में पूरा टाइम लगाती है, डिफेंस में पूरा टाइम लगाती है, जब भी मौका मिलता है वो डाई मारती है। उनकी तारीफ करनी चाहिए। स्कोर हो गया है 21-44 फेवर ऑफ दिल्ली, और लगभग 2 मिनट का खेल अभी भी बाकी है, और देखना होगा कि क्या कुछ कर पाते हैं राजस्थान के खिलाड़ी। अगर एक आउट और कर लेते हैं, मुझे लगता है थक गए हैं, राजस्थान के प्लेयर भी पूरी तरीके से टूट चुके हैं, और उसी अनुरूप रनिंग करती हुई दिल्ली की खिलाड़ी पूरी तरीके से 5 नंबर की खिलाड़ी अन्नू का पीछा किया जा रहा है। अन्नू पिछली पारी में भी काफ़ी अच्छी रनिंग करके गई थी, और इस बार फिर उसी प्रकार की रनिंग यहाँ करती हुई, और देखना है कि क्या कुछ कर पाती है। पर टैपिंग जरूर करी थी टीना यादव के द्वारा, मगर कामयाब नहीं रही वहाँ पर, और यहाँ फाउल हुआ। इस बीच एक बार फिर पूजा ने पोल डाई की थी, और निश्चित रूप से आउट करार दिया गया है, और 2 अंकों के साथ 1 बोनस अंक और मिलेगा राजस्थान को। इसी बीच हाई टाइमिंग का फाउल, स्कोर बढ़ के पहुंचा है 23-44 फेवर ऑफ दिल्ली। लगभग 40 सेकंड का खेल शेष, और निश्चित रूप से दिल्ली पूल में टॉप करके जा रहा है, और निश्चित रूप से वो सेमीफाइनल में प्रवेश कर जाएगा, और राजस्थान इस मैच को हारकर लीग टैली में सबसे नीचे के पदान पर रहेगा। बहुत बढ़िया मैच कहा जाएगा राजस्थान की तरफ से, और एक और अंक अर्जित किया 11 नंबर की जर्सी में तनु कुमारी ने अपनी टीम के लिए। स्कोर हो गया 26-44 फेवर ऑफ राजस्थान, और ये राजस्थान मैच हार गया है। दिल्ली ने ये मैच जीत लिया है 44-26 से। काफ़ी अच्छा खेला, अपनी अपेक्षाओं अपनी क्षमताओं के अनुरूप राजस्थान ने प्रदर्शन किया है, जिस तरीके का वो प्रदर्शन करते आ रहे थे, और दिल्ली ने अपनी बादशाहत बरकरार रखते हुए ये मैच जीता है और लीग में टॉप किया है।